स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में बहुत बड़ी मुश्किल और मुसीबतों से जूझ रहा है रुद्राक्ष और प्रिशा का रिश्ता। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रुद्र और प्रिशा खड़े खड़े काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सारांश बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाता है। रुद्राक्ष जैसे ही उसकी तरफ दौड़ता है पुलिस उसे रोक लेती है। रुद्राक्ष चीखता है कि वो मेरा बेटा है, मुझे उसे बचाने जाना है, लेकिन सुलोचना कहती है कि सारांश अब मर चुका है। इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल को भेजता है चेक करने के लिए और वो इन्फॉर्म करता है कि हाँ, कार बुरी तरह से जल चुकी है, उसमें एक बच्चा और एक औरत की डेड बॉडी भी पड़ी है। रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है और वो रोते रोते सारांश की जो लाइट रिचुअल्स होते हैं, जो लास्ट सेरेमनीज होती हैं, उन सबको पूरा करता है। यहाँ पर आपको इमोशनल ट्रैक प्ले होता हुआ नजर आएगा। सारांश के साथ बिताए क्वालिटी टाइम, खूबसूरत पल, सारांश और प्रिशा के साथ बिताए हुए सारी खूबसूरत यादें वो दोनों सोच रहे होते हैं। तभी प्रिशा आती है रुद्राक्ष की तरफ और रुद्राक्ष उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम मेरे नज़दीक भी मत आना। प्रिशा कहती है लेकिन क्यों, आखिर मैंने क्या किया है। तभी रुद्राक्ष चीखता है और कहता है कि मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो रुद्राक्ष। तभी रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम्ही ने पुलिस को बुलाया था। कहा था कबीर ने कि अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तो वो सारांश को जान से मार देगा, फिर भी तुमने पुलिस को बताया और मुझे बताया तक नहीं। मिश्का यहाँ पर याद आती है प्रिशा को, वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस मैंने सारांश की जान बचाने के लिए बुलाई थी और मिश्का शायद बॉम्ब ब्लास्ट पहले भी कर देती, चाहे पुलिस आती या नहीं आती। वैसे भी रुद्राक्ष, तुम अपने सेंसेस में तो हो, तुम आखिर बोल क्या रहे हो। मैंने पुलिस सिर्फ सारांश की हिफाजत के लिए बुलाई थी। कबीर ने किडनैप किया था जब सारांश को, तब भी सारांश को हम परफेक्ट वेन्यू पे नहीं ढूंढ पाए थे, उसमें भी पुलिस ने ही हमारी मदद की थी और मिश्का सारांश को लेकर के भाग गई थी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि रुद्र और प्रिशा में ब्लेम गेम होगा, जिसके बाद में रुद्राक्ष चीखेगा और कहेगा कि मिश्का पैसे लेकर के हमें सारांश दे देती और माँ उसे कन्विंस कर लेती, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। प्रिशा कहती है कि तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, ऐसे तो मैं भी तुम्हें ब्लेम कर सकती हूँ। तुम मिश्का के पास अकेले क्यों गए। हो सकता है मिश्का को तुम्हें देख कर के डर लगा हो और उसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ ना कि सारांश तुम्हारी वजह से गया है, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन तुमने अपनी माँ पर भरोसा किया मेरे ऊपर भरोसा करने के बजाय। तभी सुलोचना कहती है कि तुम ये क्या गलत बातें बोल रही हो। मिश्का को मैंने मना लिया था कि सारांश के बदले हम उसे पैसा देंगे और हम पुलिस नहीं लाएंगे, और वो मान भी गई थी। तभी प्रिशा चिल्लाती और कहती है कि नहीं, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपकी जासूसी की वजह से हुआ है। रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा पर चिल्लाता है और कहता है कि मेरी माँ को ब्लेम मत करो। तभी प्रिशा कहती है कि हाँ, ये शुरू से ही तुम्हारे पैसे और तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे थी और तुम्हारी माँ ने शारदा माँ का बेटा तो उनसे छीन लिया, लेकिन इन्होंने मुझसे भी मेरा बेटा छीन लिया। रुद्राक्ष यहाँ पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम माँ के बारे में कुछ भी खराब बातें मत बोलो, जो कुछ हुआ है, हमारा बेटा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। प्रिशा कहती है कि ठीक है, अब तुमने जब मुझे ब्लेम कर ही दिया है और सारांश हमारा बेटा था, ना वो तुम्हारे पास है ना वो मेरे पास है, और वो अब तुम्हारे पास कभी भी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन अब मुझे ये कहना होगा कि अगर सारांश हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हमें एक दूसरे के साथ रहने का भी कोई पॉइंट नज़र नहीं आता। हालांकि तुम्हारे जैसी चीप थिंकिंग के साथ में मेरा रहना मुश्किल होगा। वसु कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो प्रिशा। प्रिशा कहती है कि हाँ, मेरा बेटा सिर्फ रुद्राक्ष की माँ की वजह से मरा है, इसके भाई की वजह से, लेकिन ये मुझे ब्लेम कर रहा है। वसु उसे समझाती है और कहती है कि बेटा, रुद्राक्ष अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, इसीलिए वो तुम्हें ब्लेम कर रहा है, वो अपने सेंसेस में नहीं है। प्रिशा कहेगी कि मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ था, तो इसीलिए रुद्राक्ष ने जैसा कि कहा कि अब हम साथ नहीं रह सकते, और उससे पहले वो बोले, मैं बोलती हूँ कि रुद्राक्ष अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। जो कुछ था हम दोनों के बीच जोड़ने वाली चीज़, वो हमारा बेटा था, जो अब नहीं रहा। प्रिशा कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए राजी हुई थी सिर्फ सारांश की वजह से, लेकिन जब सारांश ही नहीं है तो रुद्र प्रिशा की कहानी का कोई मतलब नहीं है। सुलोचना रुद्र से कहती है कि लेकिन तुम ये सब मत करो, तुम डिवोर्स मत लो। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं माँ, प्रिशा सही कह रही है, सारांश के बिना हम दोनों का कुछ नहीं है, और दोनों अलग अलग राह पर चले जाते हैं। वसु यहाँ पर कहती रहती है कि तुम दोनों अपना रिश्ता खराब मत करो। प्रिशा कहती है कि नहीं, आप रुद्राक्ष को जाने दीजिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।
है। उधर दिखाया जाएगा कि कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है। सुलोचना यहाँ पे कबीर के खिलाफ एविडेंस देती है और कहती है कि ये मेरा बेटा है, इसने गुनाह किया है, सारांश की कस्टडी इसने ली थी और मैंने इस गुनाह में इसका साथ दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को उसके गुनाह की सजा मिले। यहाँ पर जज सुलोचना और कबीर को गिल्टी होने पर सज़ा सुनाता है और सुलोचना को कबीर को सपोर्ट करने के लिए वो 2 साल की जेल और कबीर को इस पूरे मैटर का रिस्पॉन्सिबल होने के चक्कर में और सारांश की मौत के इल्ज़ाम में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाती है। कबीर सुलोचना के पास आता है और कहता है कि माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शारदा कहती है कि ये सिर्फ ऐसा ही था जैसे कि तूने मेरे ऊपर गन पॉइंट की थी और तुमने जब वहाँ पर सेल्फिशनेस दिखाई थी तो अब मैंने भी तुझे वही दिखा दी और तेरे गुनाह का प्रायश्चित मैं नहीं करूँगी। तभी पुलिस कबीर को वहाँ से ले जाती है और रुद्राक्ष लॉयर से कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द डिवोर्स कोर्ट पर पहुँचना है। वसु यहाँ पर प्रिशा से कहती है कि तुम रुद्राक्ष से डिवोर्स मत लो। प्रिशा कहती है कि सारांश की मौत हो चुकी है और इस बात का गिल्ट हम दोनों को ही सताएगा, इसीलिए अब हम एक साथ नहीं रह सकते। और रुद्र यहाँ पर एंटर होता है और ये सब सुन लेता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि रुद्र प्रिशा क्या हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे या फिर कुछ और नई कहानी में ट्विस्ट आएगा।